एक बार की बात है, एक बड़े से जंगल में एक बहुत ही भूखा लोमड़ी रहता था। वो दिन रात खाने की तलाश में भटकता रहता था। वो बहुत छोटा और कमजोर था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। बाकी जानवर हमेशा खाना पहले खा लेते थे। जब तक लोमड़ी के पास पहुंचता तब तक कुछ भी नहीं बचता था। खाना ना मिलने से मैं बहुत थक गया हूं, वो दुखी होकर बोला। उसकी आंखों में आंसू थे और पेट में भूख की आग जल रही थी। एक दिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। उसने जंगल के कोने कोने में ढूंढा, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। अरे नहीं, मैं तो बेहोश होने वाला हूं, वो चिल्लाया। उसकी आवाज में दर्द और हताशा थी। तभी उसे पास ही एक गांव दिखाई दिया। गांव की ओर देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। शायद मुझे वहां कुछ खाने को मिल जाए, उसने सोचा। गांव में उसे खाने की खुशबू आने लगी। वो धीरे से गांव में घुसा, आसान खाने की उम्मीद में। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। जैसे ही उसने इधर उधर सूंघा, उसे तरह तरह की खुशबू आने लगी। उसकी भूख और बढ़ गई। उसे नीले रंग से भरा एक बड़ा टब दिखाई दिया। टब देखकर उसकी उत्सुकता बढ़ गई। ये क्या है? वो टब में झांकते हुए सोचने लगा। उसकी आंखों में चमक थी और मन में सवाल। उसने धीरे धीरे टब के पास जाकर सूंघा। उसे कुछ अजीब सी गंध आई, लेकिन भूख के मारे उसने ध्यान नहीं दिया। अचानक उसका पैर फिसला और वो टब में गिर गया। नीला रंग उसके पूरे शरीर पर फैल गया। जब वो बाहर निकला तो वो पूरी तरह से नीला हो चुका था। उसने खुद को देखा और हैरान रह गया। मैं तो बिल्कुल अलग दिख रहा हूँ, उसने पानी में अपनी परछाई देखकर कहा। उसकी भूख थोड़ी देर के लिए भूल गई। अब वो जंगल में वापस जाने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार वो एक नए आत्मविश्वास के साथ जा रहा था। अब देखता हूँ कौन मुझे भूखा रखता है, उसने मन ही मन सोचा और गर्व से जंगल की ओर बढ़ गया। लोमड़ी इतना भूखा था कि उसने कुछ सोचा ही नहीं। उसे बस कुछ खाने की तलाश थी। जंगल में इधर उधर भटकते हुए उसकी नजर एक बड़े टब पर पड़ी। बिना कुछ सोचे समझे वो सीधा टब में कूद गया। उसे लगा शायद इसमें कुछ खाने को मिलेगा। ये तो ब्लूबेरी जूस लग रहा है, वो अपने होंठ चाटते हुए सोचा। उसे स्वाद बहुत अच्छा लगा और उसने और भी पीने की कोशिश की। वो रंग में इधर उधर छपछपाया, जिससे उसका पूरा फर नीला हो गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कितना बदल चुका है। ब्रर, ये तो ठंडा है, वो कांपते हुए बाहर निकलते हुए बोला। ठंड से कांपते हुए उसने खुद को सुखाने की कोशिश की। उसने खुद को सुखाया। उसे अपने नए रंग का पता ही नहीं चला। उसे लगा कि सब कुछ सामान्य है और वो फिर से खाने की तलाश में निकल पड़ा। अब वो अच्छी खुशबू कहां से आ रही है? वो बड़बड़ाया। उसका पेट गरज रहा था। उसे कुछ खाने की सख्त जरूरत थी। वो गांव में आगे भटकता रहा। उसका नीला फर धूप में चमक रहा था। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे, लेकिन लोमड़ी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो बस खाने की तलाश में था। इसी बीच दूसरे जानवरों ने नीले लोमड़ी को देखा। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। देखो, एक खरगोश चिल्लाया। उसकी नाक फड़फड़ा रही थी। ये तो एक राक्षस है, एक हिरण ने हाँफते हुए कहा। अपनी जान बचाओ। डरे हुए जानवर जंगल की ओर भागे। नीला लोमड़ी उलझन में उनके पीछे पीछे चला गया। उसे समझ नहीं आया कि सब इतने डरे हुए क्यों हैं। जानवर इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उसे अपना नेता घोषित कर दिया। इतना रंग होने का मतलब तो यही है कि ये बहुत शक्तिशाली होगा, वे फुसफुसाए। नीला लोमड़ी, जो अभी भी भूखा था, अचानक उसके साथ राजा जैसा व्यवहार किया जाने लगा। जानवर उसे सबसे अच्छा खाना लाते थे, विरोध करने से बहुत डरते थे। जिंदगी तो ये होती है, वो अपने नए पद की लोमड़ियां रुक गईं, उलझन में पड़ गईं। ये अजनबी कौन है, वे सोचने लगे। नीले लोमड़ी ने फिर से चिल्लाया, इस बार और जोर से। अचानक उनमें से एक को आवाज जानी पहचानी लगी। 1 मिनट रुको, उसने कहा। ये आवाज तो। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, बारिश शुरू हो गई। नीला रंग धुल गया, जिससे नीचे छिपा हुआ डरा हुआ पतला लोमड़ी दिखाई देने लगा। बाकी लोमड़ियां हैरान रह गईं। ये तो तू है, वे चिल्लाए। वे एक साधारण रंग से धोखा खा गए थे। दूसरे जानवर जो दूर से देख रहे थे, उन्हें भी सच्चाई का एहसास हुआ। उन्हें मूर्खता महसूस हुई। वे दिखावे से धोखा खा गए थे। नीला लोमड़ी शर्मिंदा होकर समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।
जानवर गुस्से में और निराश होकर उसका पीछा करते हुए उसे भगा दिया। वो फिर से भूखा और अकेला हो गया था। जैसे ही वो एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था, बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने धीरे से हूंट किया। तुम इतने उदास क्यों हो छोटे लोमड़ी? उसने पूछा। लोमड़ी ने उसे सब कुछ बता दिया, उसकी भूख, रंग, झूठ और उसका पतन। उल्लू ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। जब वो बोलना खत्म कर चुका तो उसने कहा, सच्ची शक्ति दिखावे से नहीं आती, ये ईमानदारी और ज्ञान से आती है। लोमड़ी ने सुना, उसका सिर शर्म से झुक गया। नीले लोमड़ी ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने महसूस किया कि जीवन में सच्ची सफलता और संतोष पाने के लिए हमें अपने असली स्व को अपनाना चाहिए और ईमानदारी से जीना चाहिए। उसने महसूस किया कि एक सच्चा नेता होने का मतलब ईमानदार और बहादुर होना है, न कि वो बनने का नाटक करना जो वो नहीं है। उसने देखा कि जब वह अपने असली रूप में था तो अन्य जानवरों ने उसे अधिक सम्मान और प्यार दिया। उसने यह भी सीखा कि दूसरों को धोखा देने से अस्थायी लाभ हो सकता है, लेकिन अंततः यह पतन का कारण बनता है। उसने अपने पिछले कार्यों पर पछतावा किया और महसूस किया कि सच्चाई और ईमानदारी ही स्थायी संबंधों और विश्वास का आधार हैं। उस दिन से उसने खुद बनने का फैसला किया। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया, जहां वह अपने असली स्व को अपनाएगा और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आएगा। उसने ईमानदारी से भोजन खोजने और दूसरों का अच्छा दोस्त बनने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने महसूस किया कि जब वह सच्चा और ईमानदार था तो जीवन में उसे अधिक संतोष और खुशी मिली। हो सकता है कि वो राजा न रहा हो, लेकिन उसे खुद के प्रति सच्चे होने में सच्ची खुशी मिली। उसने सीखा कि जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पाने के लिए हमें अपने असली स्व को अपनाना चाहिए और ईमानदारी से जीना चाहिए। इस प्रकार नीले लोमड़ी ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया, जहां उसने सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए। नीले लोमड़ी की कहानी हमें याद दिलाती है कि दिखावे धोखा दे सकते हैं। सच्चा चरित्र अंदर से चमकता है। ईमानदारी, दयालुता और ज्ञान ही वे गुण हैं जो वास्तव में हमें खास बनाते हैं। तो आइए हम खुद के प्रति सच्चे रहने का प्रयास करें और इन गुणों को सबसे